हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश स्पीकर। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ एक और इंग्लिश न्यूज़ जो कि ली गई है द हिंदू से। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो या तो ऐसे बच्चे देख रहे हैं जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बोलना सीखना चाहते हैं, और या फिर ऐसे बच्चे देख रहे हैं जो कि क्या है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। देखो, किसी भी भाषा को सीखने के लिए दो चीज़ें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। एक तो होती है वोकेबलरी यानी कि वर्ड्स। आपकी वर्ड पावर जितनी अच्छी होगी उतने ही अच्छे आप क्या इंग्लिश बोल पाओगे, इसलिए वर्ड पावर अच्छी होनी चाहिए। जितने ज़्यादा वर्ड्स आपको याद होंगे, वोकेबलरी याद होगी, उतनी ही अच्छी आप इंग्लिश बोल पाओगे। और जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सेंटेंस स्ट्रक्चर। जब तक आपको सेंटेंस बनाने नहीं आएंगे तब तक आप इंग्लिश अच्छे से नहीं बोल पाओगे, क्योंकि किसी भी भाषा को बोलने के लिए सेंटेंस किस प्रकार बनाना है, वाक्य कैसे बनाना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये दोनों ही चीज़ें, चाहे वोकेबलरी हो चाहे सेंटेंस स्ट्रक्चर हो, इनको सीखने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है न्यूज़पेपर, क्योंकि न्यूज़पेपर में आपको न्यू वर्ड्स भी सीखने को मिलेंगे और साथ ही साथ जो सेंटेंस स्ट्रक्चर हैं वो भी सीखने को मिलेंगे, छोटे से लेकर बड़े तक। क्योंकि न्यूज़पेपर में छोटे सेंटेंस भी यूज़ किए जाते हैं और बड़े से बड़े सेंटेंस भी यूज़ किए जाते हैं। और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए भी ये जो न्यूज़पेपर का जो मेथड है वो रामबाण है। क्योंकि आप कोई भी अगर पिछले साल के कोई भी पेपर हैं उनको आप उठा के देख लेना, उसमें इंग्लिश के जो भी क्वेश्चन आए, क्योंकि एग्जाम में अमूमन या तो सिनोनिम्स पूछे जाते हैं या फिर एंटोनिम्स पूछे जाते हैं या फिर कोई वन वर्ड पूछे जाते हैं, ये सभी के सभी अमूमन द हिंदू न्यूज़पेपर से ही उठाए जाते हैं। आप खुद देख लेना। इसीलिए ये वीडियो इंग्लिश लर्नर्स के लिए और साथ ही साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना है, बीच में स्किप नहीं करना है, और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स आए उनको आपको लिख लेना है ताकि आपकी जो वोकेबलरी है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। तो दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, और सबसे पहले पढ़ते हैं इस न्यूज़ की मेन हेडलाइन। 8 किल्ड, सेवरल हर्ट इन बिहार, टेम्पल स्टैम्पेड। अब देखो यहाँ पर आया है 8 किल्ड, यहाँ पर आई है किल की थर्ड फॉर्म किल्ड। किल की सेकंड फॉर्म भी होती है किल्ड और थर्ड फॉर्म भी किल्ड ही होती है। यहाँ पर एक बात गौर करने की है कि जब भी न्यूज़पेपर की हेडिंग में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो उसको हमेशा आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म मान के ही पढ़ना है, यानी कि पास्ट सिंपल का सेंटेंस मान के पढ़ना है। और अगर न्यूज़पेपर की हेडिंग में वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो इसका मतलब वो क्या है, पास्ट सिंपल के पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, ऐसे ही मान के पढ़ना है। तो यहाँ पर आई है किल की थर्ड फॉर्म किल्ड, तो इसका मतलब ये जो सेंटेंस है वो है पैसिव वॉइस का सेंटेंस। और आप सभी को पता है कि पास्ट सिंपल के पैसिव वॉइस के सेंटेंस में हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो वॉज या वर लगती है। तो यहाँ पर एक्चुअली आना चाहिए था कि 8 वर किल्ड, ऐसे होना चाहिए था। लेकिन किसी भी न्यूज़ की जो हेडलाइन होती है उससे हमेशा शॉर्टकट में लिखा जाता है, इसलिए जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको क्या हटा दिया जाता है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर वर मान के पढ़ना आपको। तो यहाँ पर आया है 8 किल्ड यानी कि 8 वर किल्ड, जिसका मतलब है कि 8 मारे गए, यानी कि 8 लोग मारे गए। सेवरल हर्ट, सेवरल का मतलब होता है कई या फिर अनेक, और हर्ट का मतलब होता है घायल होना। तो सेवरल हर्ट यानी कि कई घायल हो गए। इन बिहार यानी कि बिहार में। टेम्पल स्टैम्पेड, टेम्पल का मतलब आप सभी को पता है मंदिर, और स्टैम्पेड का मतलब होता है भगदड़। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको लिख लेना। तो क्या है, बिहार में मंदिर की भगदड़ में क्या है 8 लोग मारे गए और क्या है कई लोग क्या घायल हो गए। तो दोस्तों ये थी इस न्यूज़ की मेन हेडलाइन। अब इसे आगे पढ़ते हैं। एटलीस्ट 8 पीपल, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। 8 पीपल यानी कि कम से कम 8 लोग। मोस्टली वुमन डिवोटीज, मोस्टली का मतलब होता है ज़्यादातर। तो ज़्यादातर क्या है, वुमन डिवोटीज। डिवोटीज का मतलब होता है भक्त। तो क्या है, ज़्यादातर महिलाएं भक्त, यानी कि कम से कम जो 8 लोग हैं उनमें से ज़्यादातर क्या है महिलाएं भक्त है, वो क्या है वर किल्ड। अब देखो ये जो सेंटेंस है वो है पैसिव वॉइस का। जब हमने हेडिंग पढ़ी थी तब वहाँ पर क्या है वर नहीं लगाया था, लेकिन यहाँ पर वर लगाया हुआ है कि वर किल्ड, यानी कि वो क्या है मारे गए, यानी कि 8 लोग मारे गए जिनमें से ज़्यादातर क्या है महिलाएं भक्त थी। तो क्या जब भी वोज या वर के बाद में क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो इसका मतलब वो क्या है पास्ट सिंपल के पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है। और उससे हमें से ऐसे पढ़ते हैं कि क्या है मारे गए, भेजे गए, दिए गए, इस प्रकार से। मैं एक्टिव और पैसिव को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। जैसे एक सेंटेंस है कि दे किल्ड, अब इसका क्या मतलब हुआ, दे किल्ड, यहाँ पर सब्जेक्ट है दे और यहाँ पर वर्ब आई है किल्ड। ये है वर्ब की सेकेंड फॉर्म किल्ड, और आप सभी को पता है कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म हमेशा पास्ट सिंपल में ही आती है। तो अभी सेंटेंस का क्या मतलब होगा, दे किल्ड,
इसका मतलब होगा कि उन्होंने मार दिया, यानी कि इसका सेंस हो रहा है कि कोई व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या है, किसी न किसी को मार दिया। अब इसी सेंटेंस को मैं अगर ऐसे लिखूं कि दे वर किल्ड, तो अब इसका क्या मतलब होगा। अब देखो यहाँ पर आया है वर, तो मैंने आपको बताया है कि वोज या वर के बाद में जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो इसका मतलब वो क्या है, पास्ट सिंपल के पेसिव वॉइस का सेंटेंस होता है। अब देखो जो पहला सेंटेंस है दे किल्ड, यहाँ पर जो किल्ड है वो है सेकंड फॉर्म, और जो अगला सेंटेंस है दे वर किल्ड, यहाँ पर किल्ड है वर्ब की थर्ड फॉर्म। हालांकि किल की जो सेकंड फॉर्म होती है और जो थर्ड फॉर्म होती है वो एक जैसी होती है, लेकिन अब इसको पहचानोगे कैसे। कभी भी वोज या वर के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती है, या तो आएगी आईएनजी वाली फॉर्म या फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म कभी नहीं आती है। तो इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है दे वर किल्ड, यानी कि यहाँ पर किल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और वोज या वर के बाद अगर थर्ड फॉर्म आती है तो इसका मतलब वो पेसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो पहले सेंटेंस का तो मतलब हो गया कि उन्होंने मार दिया। अब सेकंड सेंटेंस का क्या मतलब होगा कि उन्होंने मार दिया, ऐसा नहीं होगा। अब इसका मतलब होगा कि उन्हें मार दिया गया, यानी कि जो थे व्यक्ति दे किल्ड, यानी कि उन्होंने मारा। अब सेकंड सेंटेंस में उन्हें खुद को क्या है, मार दिया गया। ये अंतर होता है एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस में। जो पहला सेंटेंस है वो है एक्टिव वॉइस का, और अगला जो सेंटेंस है वो है पेसिव वॉइस का। क्योंकि पेसिव वॉइस में जो आगे लिखा होता है वो सब्जेक्ट नहीं होता, वो एक्चुअली ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर जो सेकंड सेंटेंस है, यहाँ पर दे आया है, वो एक्चुअली अब सब्जेक्ट नहीं है, वो है ऑब्जेक्ट। वैसे ही यहाँ पर न्यूज़पेपर में आया है कि एटलीस्ट 8 पीपल, यानी कि कम से कम 8 लोग, मोस्टली वुमन डिवोटीज, यानी कि ज़्यादातर महिलाएं भक्त, वर किल्ड, यानी कि उन्हें क्या मार दिया गया। यानी कि जो 8 लोग हैं उन्होंने किसी को नहीं मारा, उन्हें खुद को मार दिया गया। एंड सेवरल अदर्स, और जो कई जो अन्य लोग हैं, इंजर्ड, वो क्या है, घायल हो गए। इन अ स्टैम्पिड, यानी कि एक भगदड़ में। एट द शीतला माता टेम्पल, अब कहीं पे फिक्स जगह बतानी हो तो वहाँ पर लगाते हैं एट, तो एट द शीतला माता टेम्पल, यानी कि शीतला माता मंदिर में। इन नालंदा डिस्ट्रिक्ट, यानी कि नालंदा जिले में। ऑफ बिहार, यानी कि बिहार के। ऑन ट्यूसडे, यानी कि मंगलवार को। अब इस पूरे पैराग्राफ का मतलब होगा कि बिहार के नालंदा जिले के शीतला माता मंदिर में मंगलवार को भगदड़ से कम 8 लोगों की मौत हो गई, जिनमें क्या है, ज़्यादातर महिलाएं थी, और कई अन्य लोग हैं वो क्या है, घायल हो गए। द गवर्नमेंट हैज़ ऑर्डर्ड अ प्रोब, द गवर्नमेंट हैज़ ऑर्डर्ड। अब देखो ये जो सेंटेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट का, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आई है हैज़। तो द गवर्नमेंट हैज़ ऑर्डर्ड, ऑर्डर का मतलब होता है आदेश देना, तो सरकार ने आदेश दे दिए हैं। अ प्रोब, प्रोब का मतलब होता है जांच, तो ये भी वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिख लेना। तो सरकार ने क्या है, जांच के आदेश दिए हैं। इन टू द इंसिडेंट, इंसिडेंट का मतलब होता है घटना, तो क्या है, इस घटना में क्या है, जांच के आदेश दे दिए हैं। विच अकर्ड, देखो अकर का मतलब होता है कोई चीज़ होना, यानी कि कोई घटना घटित होती है उसको बोलते हैं अकर, यानी कि विच अकर्ड, जो कि घटित हुई, यानी कि जो घटना है वो हुई। इन आउट गोइंग बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार होम डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जो घटना है वो हुई, कहाँ पर हुई, इन आउट गोइंग। अब देखो एक तो होता है ऑन गोइंग और एक होता है आउट गोइंग। ऑन गोइंग का मतलब होता है कि जो भी वर्तमान में है, अभी वर्तमान में चल रहा है, तो उसे बोलते हैं ऑन गोइंग। और यहाँ पर आया है आउट गोइंग, और आउट गोइंग का मतलब है कि वो क्या वर्तमान में तो है लेकिन अभी क्या हटने वाला है, कोई चीज़ खत्म होने वाली है, यानी कि जाने वाली है, उसको बोलते हैं आउट गोइंग। तो जैसे यहाँ पर आया है आउट गोइंग बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार होम डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पर आउट गोइंग आया है जो बिहार के जो चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, यानी कि वो अब क्या पद से हटने वाले हैं, पद को छोड़ने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर आया है आउट गोइंग। तो जो चीफ मिनिस्टर है, यानी कि जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, उनके जो होम डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि उनका जो गृह जिला है, तो वहाँ पर ये क्या घटना घटित हुई। पुलिस ऑफिसर्स एट द दीपनगर स्टेशन, पुलिस ऑफिसर्स यानी कि जो पुलिस अधिकारी है, कहाँ के, दीपनगर स्टेशन के, यानी कि जो दीपनगर थाना है वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं, हैव बीन सस्पेंडेड। अब देखो ये जो सेंटेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट के पेसिव वॉइस का सेंटेंस। जब भी हैव बीन के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो इसका मतलब वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट के पेसिव वॉइस का सेंटेंस है। और आपको मैंने बताया था कि जब भी पेसिव वॉइस का सेंटेंस आए तो आगे जो लिखा होता है वो सब्जेक्ट नहीं होता, वो एक्चुअली ऑब्जेक्ट बन जाता है, यानी कि वो खुद कुछ नहीं करते, उनके साथ कोई ना कोई घटना घटती है। तो यहाँ पर जैसे आया है कि जो पुलिस ऑफिसर्स है एट द दीपनगर स्टेशन, यानी कि जो दीपनगर स्टेशन के जो पुलिस ऑफिसर्स है, यानी कि जो पुलिस अधिकारी है, हैव बीन सस्पेंडेड, यानी कि क्या है, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, यानी कि उन्होंने किसी को सस्पेंड नहीं किया, उन्हें खुद को सस्पेंड कर दिया गया है।
तो जब भी क्या प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस का सेंटेंस आए तो उसको ऐसे ही पढ़ना है कि कर दिया गया है, भेज दिया गया है, मार दिया गया है, इस प्रकार से ही पढ़ना है। तो अब इस पैराग्राफ का मतलब होगा कि सरकार ने क्या जांच के आदेश दिए हैं और क्या ये जो घटना है वो क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो गृह जिला है वहाँ पर हुई थी और दीपनगर थाना के जो पुलिस अधिकारी है उन्हें क्या सस्पेंड कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है। तो इस पैराग्राफ में जो वर्ड आया है प्रोब और जो आगे है अकर्ड, तो इनको याद रखना। शॉर्ट ऑन सिक्योरिटी, शॉर्ट का मतलब होता है कमी, ऑन सिक्योरिटी और सिक्योरिटी का मतलब होता है सुरक्षा, तो सुरक्षा में कमी। तो ये भी एक छोटी सी हेडलाइन थी। सम लोकल रेजिडेंट्स क्लेम्ड, सम लोकल, लोकल का मतलब होता है स्थानीय और आगे आया है रेजिडेंट्स, रेजिडेंट का मतलब होता है निवासी और क्लेम्ड का मतलब होता है दावा किया। तो सम लोकल रेजिडेंट्स यानी कि कुछ जो स्थानीय निवासी है उन्होंने क्या क्लेम किया, दावा किया, क्या चीज़, दैट कि सिक्योरिटी एट द टेम्पल, यानी कि मंदिर पर जो सुरक्षा है, सिक्योरिटी है, वो क्या है, वॉज शॉर्ट हैंडेड, वो क्या है, शॉर्ट हैंडेड थी। शॉर्ट हैंडेड का मतलब होता है कि जो चीज़ पर्याप्त नहीं होती यानी कि जिसमें कमी होती है, तो जो मंदिर पर जो सुरक्षा है, सिक्योरिटी है, उसमें क्या है, कमी थी। एज मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स पुलिस पर्सनल, एज मोस्ट ऑफ द, यहाँ पर एज का मतलब है क्योंकि, मोस्ट ऑफ द यानी कि ज़्यादातर, द डिस्ट्रिक्ट पुलिस पर्सनल यानी कि जो जिले के जो पुलिस कर्मचारी है, पर्सनल का मतलब हो गया कर्मचारी, तो जिले के जो अधिकांश जो पुलिस कर्मचारी है वो क्या है, हैड बीन डेप्लॉयड। अब देखो ये जो सेंटेंस है वो भी पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, ये है पास्ट परफेक्ट के पैसिव वॉइस का सेंटेंस। तो जब भी क्या है, या तो हैव बीन आए या फिर हैड बीन आए, उसके बाद में अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो इसका मतलब वो क्या है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है। तो यहाँ पर आया हैड बीन डेप्लॉयड और डेप्लॉय का मतलब होता है तैनात करना। तो जो ज़्यादातर जो पुलिस कर्मचारी है वो क्या है, तैनात किए गए थे, इसको ऐसे पढ़ेंगे। अब कहाँ पर, फॉर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मूज विजिट, यानी कि जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, जिनका नाम आया है द्रौपदी मुर्मू, यानी कि उनकी जो विजिट है यानी कि उनका दौरा था, तो वहाँ पर क्या अधिकांश जो पुलिस कर्मचारी है वो क्या तैनात किए गए थे। अब उनकी विजिट कहाँ पर थी, टू अ यूनिवर्सिटी यानी कि एक विश्वविद्यालय में, जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स अवे यानी कि जो क्या है कुछ ही किलोमीटर दूर था, तो वहाँ पर उनकी विजिट थी, तो वहाँ पर क्या ज़्यादातर पुलिसकर्मी तैनात थे, तो जिसकी वजह से क्या है मंदिर में जो सुरक्षा है उसमें क्या है, कमी आ गई। अदर्स ब्लेम्ड द टेम्पल मैनेजमेंट, अदर्स ब्लेम्ड, ब्लेम का मतलब होता है दोष लगाना या फिर आरोप लगाना, तो जो अन्य हैं उन्होंने क्या है दोष लगाया, आरोप लगाया। द टेम्पल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का मतलब हो गया प्रबंधन, यानी कि जो क्या मैनेज करते हैं, तो क्या है मंदिर का जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, उस पर क्या है दोष लगाया, आरोप लगाया। किस चीज़ का, फॉर टेकिंग ब्राइब्स। अब देखो यहाँ पर अच्छा वर्ड आया है ब्राइब्स, ब्राइब का मतलब होता है रिश्वत, तो क्या है फॉर टेकिंग ब्राइब्स यानी कि क्या है रिश्वत लेने का आरोप लगाया। टू अलाउिंग डिवोटीज, अलाउ का मतलब हो गया अनुमति देना और डिवोटीज का मतलब हो गया भक्त, तो क्या है भक्तों को अनुमति देने के लिए क्या है रिश्वत ली, इस चीज़ का क्या है ब्लेम किया, दोष लगाया। टू बाईपास द क्यू, देखो क्यू का मतलब होता है लाइन या फिर कतार और बाईपास का मतलब हो गया क्या है सीधे आगे बढ़ना, यानी कि किसी लाइन को छोड़ना या फिर रास्ते को छोड़कर क्या आगे बढ़ जाना, तो उसको बोलते हैं बाईपास। तो क्या है कुछ जो अन्य लोग हैं उन्होंने क्या है मंदिर का जो मैनेजमेंट सिस्टम है उस पर आरोप लगाया कि उन्होंने क्या है रिश्वत लेकर क्या है भक्तों को लाइन तोड़कर क्या आगे जाने की अनुमति दे रहे थे, जिसकी वजह से क्या है ये हादसा हुआ। मिस्टर कुमार, यानी कि जो कुमार है, यहाँ पर कुमार आया है नीतीश कुमार के लिए, तो मिस्टर कुमार यानी कि नीतीश कुमार ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उन्होंने इन प्रेसिडेंट मुर्मू और जो द्रौपदी मुर्मू हैं उन्होंने क्या है एक्सप्रेस्ड ग्रीफ, एक्सप्रेस्ड का मतलब होता है व्यक्त करना और ग्रीफ का मतलब होता है दुख या फिर शोक। तो जो नीतीश कुमार है और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं उन्होंने क्या शोक व्यक्त किया यानी कि दुख व्यक्त किया ओवर द इंसिडेंट यानी कि इस घटना पर। द इंसिडेंट टुक प्लेस, अब देखो यहाँ पर आई है फ्रेजल वर्ब टुक प्लेस, ये बनी है टेक प्लेस से, ये है टेक प्लेस की सेकंड फॉर्म टुक प्लेस। टेक प्लेस का मतलब होता है कुछ होना, यानी कि कोई घटना होती है उसको बोलते हैं टेक प्लेस। तो द इंसिडेंट टुक प्लेस यानी कि जो घटना है वो हुई। इज अ लार्ज नंबर ऑफ डिवोटीज, इज यानी कि जैसा कि अ लार्ज नंबर ऑफ डिवोटीज, लार्ज नंबर का मतलब हो गया बड़ी संख्या और डिवोटीज का मतलब हो गया भक्त, तो जैसा कि क्या है बड़ी संख्या में जो भक्त है मोस्टली वुमन यानी कि ज़्यादातर जो महिलाएं हैं, हेड गैदर्ड
अब ये जो सेंटेंस है वो है पास्ट परफेक्ट का, और गैदर का मतलब होता है इकट्ठा होना, यानी कि वो क्या है, इकट्ठा हुए थे। टू ऑफर प्रेयर, प्रेयर का मतलब होता है प्रार्थना या फिर पूजा। तो जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो उसके लिए लगाते हैं ऑफर प्रेयर। तो वो क्या है, पूजा करने के लिए यानी कि प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुए थे एट द टेम्पल यानी कि मंदिर में, इन मगरा विलेज नियर बिहार शरीफ टाउन यानी कि मगरा गांव में, जो कि क्या है, बिहार शरीफ शहर के पास है। ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग यानी कि मंगलवार सुबह। इंक्लूडिंग, इंक्लूड का मतलब होता है शामिल होना, यानी कि जिसमें क्या है, शामिल थे। मैनी फ्रॉम द नाइबरिंग डिस्ट्रिक्ट, नाइबरिंग का मतलब हो गया पड़ोसी यानी कि आसपास के। तो आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट है यानी कि जो जिला है वहाँ के भी क्या है, कई लोग शामिल थे। ऑफ पटना एंड नवादा, यानी कि जिसमें क्या है, पटना और नवादा के आसपास के जो भी जिले हैं वहाँ से भी क्या है, कई लोग शामिल हुए थे। ड्यू टू द हैवी रश, ड्यू टू का मतलब होता है की वजह से। जब भी कोई कारण बताना हो तब लगाते हैं ड्यू टू। ड्यू टू द हैवी रश, हैवी का मतलब होता है भारी या फिर बहुत ज़्यादा, और रश का मतलब होता है भीड़। तो ज़्यादा भीड़ होने की वजह से, अब किसकी, ऑफ डिवोटीज यानी कि भक्तों की, एट द टेम्पल यानी कि मंदिर में, टू ऑफर प्रेयर्स यानी कि प्रार्थना करने के लिए, पूजा करने के लिए मंदिर में क्या है, बहुत ज़्यादा भक्तों की भीड़ होने की वजह से अ स्टैम्पेड हैपेंड। स्टैम्पेड का मतलब हो गया भगदड़, और हैपेंड का मतलब होता है होना। तो क्या है, एक भगदड़ हुई यानी कि भगदड़ मच गई। इन विच, जिसमें कि क्या है, 8 लाइव्स वर लॉस्ट। 8 लाइव्स, लाइव्स का मतलब हो गया जाने। तो क्या है, जिसमें कि 8 जाने वो क्या है, वर लॉस्ट यानी कि 8 जाने चली गई। सम ड्यू टू सफोकेशन, सफोकेशन का मतलब होता है दम घुटना। तो कुछ की जाने चली गई किसकी वजह से, ड्यू टू सफोकेशन यानी कि दम घुटने की वजह से। एंड सम ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर, और कुछ की जाने चली गई किसकी वजह से, ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर यानी कि पानी की कमी से। नालंदा सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस भरत सोनी सेड, तो नालंदा के जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस है यानी कि जो एसपी है जिनका नाम है भरत सोनी, सेड, तो उन्होंने ऐसा कहा। आपको एक बात और बता दूं कि ये जो भरत सोनी है एसपी, ये मेरे दोस्त हैं। हम दोनों ने बचपन में एक साथ बहुत क्रिकेट खेला है, बचपन में साथ रहा करते थे, एक साथ ही खेला करते थे। अब तो ये एसपी बन गए हैं। इन्होंने 2018 में क्लियर किया था यूपीएससी, और इनकी रैंक रही थी 188। तो ये मेरा अच्छा दोस्त है। तो आगे पढ़ते हैं। पुलिस पर्सनल फ्रॉम नाइबरिंग डिस्ट्रिक्ट, पुलिस पर्सनल यानी कि जो पुलिस कर्मचारी है, जो पुलिस स्टाफ है, फ्रॉम नाइबरिंग डिस्ट्रिक्ट यानी कि पड़ोसी जिलों से, यानी कि आसपास के जो जिले हैं वहाँ से। वर कॉल्ड इन, यहाँ पर आई है फ्रेजल वर्ब कॉल इन, जिसका मतलब होता है बुलाना। तो ये जो सेंटेंस है वो है पास्ट इंडिफिनिट के पैसिव वॉइस का सेंटेंस। तो आसपास के जो जिले हैं वहाँ के जो पुलिस कर्मचारी हैं, वर कॉल्ड इन यानी कि उन्हें बुलाया गया। टू कंट्रोल द सिचुएशन यानी कि सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, स्थिति को संभालने के लिए। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी न्यूज़ एक्सप्लेनेशन। आई होप आप सभी को समझ आई होगी, और यदि आपको कहीं पे भी अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। और दोस्तों इस वीडियो में जितने भी वर्ड्स आए थे इंपॉर्टेंट, उनको आपको याद रखना है। वर्ड्स भले ही 4-5 हो, उन्हें आपको नोट डाउन करना है, उनको लर्न करना है। और मैं तो कहता हूँ कि एक साथ ज़्यादा वर्ड याद करने से अच्छा है कि कम याद करो, लेकिन उन्हें क्या अच्छे से याद करो। अगर आप डेली के 4-5 नए वर्ड सीखते हो तो ये इनफ है, पर्याप्त है। और मेन बात है कंसिस्टेंसी। आपको क्या है, जो वीडियोज़ हैं वो डेली देखने हैं, ऐसे नहीं कि एक दिन देख लिया, 2 दिन देख लिया, फिर 5-7 दिन नहीं देखे। इसलिए आपको जो तैयारी है वो रेगुलर रखनी है। आपको डेली एक वीडियो देखना है, और उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स आए, चाहे 5 आए, चाहे 7 आए, चाहे 10 आए, उनको नोट डाउन करना है और उनको याद करना है। और जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए आए हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे की जितने भी वीडियोज़ हों वो आप तक पहुँच जाएँ। और दोस्तों एक बात और आप सभी को कहना चाहता हूँ कि मेरे जो वीडियोज़ हैं उन पर व्यूज़ बहुत कम आते हैं, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को थोड़ा देखा करो, और जितना हो सके आगे शेयर किया करो। और यही तो चीज़ होती है जो हमें मोटिवेट करती है आगे नई वीडियो बनाने के लिए। अगर मान लो हम क्या 1-2 घंटे ख़राब करके वीडियो बनाते हैं, फिर उस पर व्यूज़ नहीं आते हैं, फिर क्या है, वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। हमें वीडियो रिकॉर्ड भी करना पड़ता है, फिर थोड़ा बहुत एडिटिंग भी करनी पड़ती है, तो ऐसे करके टाइम तो लगता है। और फिर क्या है, व्यूज़ नहीं आते, फिर क्या अच्छा नहीं लगता। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अच्छे से पूरा देखा करो, और जितना हो सके वीडियो को शेयर किया करो। और आजकल एक नया अपडेट आया यूट्यूब पर हाइप का, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप किया करो, जिससे क्या हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।